कैन वी स्टार्ट? ओके। हेलो एवरीवन, मुझे पता है बहुत टेंशन का माहौल है, स्पेशली सीएमए इंटर वालों के लिए। बहुत कुछ हो रहा है यूट्यूब चैनल्स पर, इधर उधर आपके मन में। आई एडमिट दैट्स इट्स अ मैटर ऑफ टेंशन जो कुछ हो रहा है। पर चलिए एक बार हम फोकस करते हैं अपने एकेडमिक्स पर कि फाइनली लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपको कैसे करना चाहिए। तो जैसा कि आप ये पैटर्न जानते थे दैट आपके कमर्शियल लॉ अराउंड 30 मार्क्स के आते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ 25 मार्क्स, कॉर्पोरेट लॉ 35 एंड एथिक्स 10 to 15. तो लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मैं आपको बोलूंगा पहले आप अपने इस 30 मार्क्स को सुरक्षित करिए। कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, एनआई एक्ट, ये तीन तो सुरक्षित करना इजी भी है बहुत और करना भी चाहिए। इंडियन पार्टनरशिप एंड एलएलपी 2। सर तो मैं कैसे करूं, इतना बड़ा सिलेबस है, हाउ कैन आई डू दैट, हाउ इज इट पॉसिबल टू रिवाइज एवरीथिंग? तो मैंने एक मैराथन बोलकर रिलीज किया था, आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया होगा, वरना मेरे चैनल पर टाइप करिए मैराथन ऑन सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, इसी सीक्वेंस में रेंज भी किया हुआ है, एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये अगर आप देख लेते हैं और सुन सुनकर याद भी रिकॉल कर लेते हैं तो आपका 15 से 20 मार्क्स सुरक्षित है। सर एनआई एक्ट इतना वास्ट है सर, ये मैं कैसे करूं? तो एनआई एक्ट में कुछ एरियाज कम से कम जरूर देख के जाइए, सारा देखना है पर कौन सा मिस नहीं करना है मैं बोल देता हूं। सेक्शन 138 डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, सेक्शन 142A वाला पोर्शन जो एनआई एक्ट के अमेंडमेंट्स आए थे 2016-17 में, वो वाला जोन अभी तक क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट। एचआईडीसी के प्रिविलेजेस, ये 4 एरियाज मत छोड़िए। एंड 5वां मटेरियल ऑल्ट्रेशन क्या है एंड क्या मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं है, रिवाइंड कर लीजिएगा अगर आप कुछ मिस कर दिए हो मेरी बोली गई बातों को। ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी जो इंपॉर्टेंट बोला गया है वो कम से कम करके जाना है। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट, देन माइनर का क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज होता है, इवन दैट पोर्शन विल हैव टू बी चेक्ड। तो ये मिस नहीं करना है। एलएलपी में एलएलपी के जो फीचर्स होते हैं ये जरूर से करना है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी में पार्टनर का कब होता है, फ्रॉड के समय में किसकी लाइबिलिटी होती है अगर एक पार्टनर फ्रॉड करे, ये सब जोन्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, इंडस्ट्रियल लॉ 25 मार्क्स, इसको करने का बेस्ट स्टाइल क्या है? मैंने कुछ लिंक्स सर्कुलेट किए थे स्पेशली ऑन मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, ये सब पोर्शन पे, ईएसआई पर, वो सब जरूर करना है। कुछ केस लॉज फेमस होते हैं ईएसआई से, बोनस एक्ट से, जो क्लास में बोलते वक्त मैंने उसको एम्फसाइज किया होगा या मैं अलग से भी आपको भेज दूंगा, वो भी जरूर करके जाना है आपको। स्पेशली लिंक्स से अगर आप वॉच करेंगे तो टाइम कम लगेगा। आई पर्सनली फील मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, बोनस, ईएसआई, ये 4 एंड ग्रेचुइटी, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। फैक्ट्रीज एंड ईपीएफ एंड पेंशन फंड थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, पर जो इंटरेस्टिंग वाला है कम से कम वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो इंडस्ट्रियल और 25 मार्क्स का है, फिल अप द ब्लैंक्स आता है, एमसीक्यू आता है, एंड जो मॉडल पेपर पैटर्न इन्होंने बार बार चेंज किया, फिर भी जो मॉडल इन्होंने रिलीज किया था उसमें वी सॉ दैट 40 मार्क्स एमसीक्यू शो कर किया जा रहा है, फिल अप द ब्लैंक्स 20, एंड दे वर वेरी इजी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस या क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स 5 मार्क्स से जो आपको आंसर्स टाइप करना होगा, वो अराउंड 48 मार्क्स नजर आ रहे थे, एंड केस स्टडी 12 मार्क्स के आसपास आ रहे थे। तो व्हाट यू शुड डू व्हेन यू गेट योर क्वेश्चन पेपर, पहले ये 60 मार्क्स आराम से कर लीजिए, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइपिंग में हाथ थोड़ा स्लो हो जाता है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस पोर्शन टू। सो क्वेश्चंस टू बी टाइप्ड वाला जो अंश है इस पर भी हमें नजर रखना है। अननेसेसरली लंबे लंबे आंसर्स टाइप नहीं कर रहे हैं, टू द पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट, क्रिस्प एंड एकदम लीगल बातें होंगी, इधर उधर की बातों पर कोई मार्क्स नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट वी कम टू कॉर्पोरेट लॉ। नाउ इसमें चैलेंज ये आता है सर इतना बड़ा है 35 मार्क्स का, आप लोगों की तो बुक्स भी सर इतनी मोटी मोटी होती है, तो चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा इजी कर देता हूं। आई वुड से कॉर्पोरेट लॉ में जो मैंने ट्रेंड देखा है, यू शुड नॉट मिस चार्जेस, यू शुड नॉट मिस शेयर कैपिटल चैप्टर, यू शुड नॉट मिस कहां के चार्जेस, शेयर कैपिटल, डेफिनेशंस, ये होल्डिंग, सब्सिडरी, स्मॉल कंपनी, ओपीसी, ये सब मिस मत करिएगा। शेयर कैपिटल चैप्टर वाले जो टॉपिक्स हैं वो मिस नहीं करना है। चार्जेस, डिपॉजिट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, but I personally feel कि ये तो मिस होना ही नहीं चाहिए at any cost, and doctrines भी, indoor management constructive notice, okay,
नाउ सर डायरेक्टर्स भी तो इतने सारे हैं, डायरेक्टर्स भी तो एग्जाम में आ जाते हैं सर। अच्छा, जनरल मीटिंग्स भी ज्यादा डिटेल में नहीं करना है अब आपको, एग्जाम के एक दिन पहले तो अगर आप पूरा कंपनी लॉ रीड करने लग गए तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए देखो मैंने लाइन ऑफ अटैक में भी पहले कमर्शियल लॉ बोला है, फिर इंडस्ट्रियल लॉ बोला है, एंड कॉर्पोरेट लॉ वाले पोर्शंस में बहुत स्मार्ट प्रिपरेशन करना होगा। अब जैसे ये डायरेक्टर्स वाले पोर्शन में के लिए भी मैंने लिंक सर्कुलेट किया था, like your minimum number of directors, maximum number of directors, independent director, then disqualification of directors, एक इंसान मैक्सिमम कितने कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है। तो ये सारे छोटे छोटे लिंक्स सर्कुलेटेड हैं आपके पास, तो आप उसको जरूर फॉलो करोगे। एथिक्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लास्ट में करना चाहिए बट करना जरूर चाहिए, क्योंकि यहां से 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके फिक्स्ड हैं, तो यू हैव टू कीप दिस ऑल्सो इन योर हैंड्स। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, एथिक्स, ये करना इजी है। ये 3 करने में जितना टाइम लगेगा उससे 4 गुना टाइम कॉर्पोरेट लॉ करने में लगता है। तो आपको ये 3 पहले सॉलिड कर लेना चाहिए अगर मैं एग्जाम क्रैक करने के एंगल से बोलूं, हाई स्कोर के एंगल से बोलूं। कंपनी लॉ और ये सब पोर्शंस को बाद में छूना चाहिए। सर तो मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन कर लूं, डायरेक्टर्स मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। डायरेक्टर्स अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो मेरे से 4-5 शॉर्ट लिंक्स मंगवा लीजिएगा, उसको आप 2 बार सुन लीजिएगा। वो शॉर्ट लिंक्स मिला के होंगे 1.5 घंटा का, तो उसी से आपका शायद काम बन भी जाए। बट डायरेक्टर्स छोड़कर नहीं जाएंगे आप बिल्कुल भी। ओके, सो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप मी टू 9830259002। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक काम और किया था, पास्ट सीएमए में जो एमसीक्यूज आए हुए हैं मैंने वो सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, मेल भी करवाया था, पीडीएफ चेक कर लीजिएगा। बट अब एग्जाम के एक दिन पहले आपको जो स्ट्रैटेजी मैंने बोला है मुझे लगता है वो करना बेटर होगा। रीडिंग ऑफ इंटायर मैट विल नॉट हेल्प, क्वेश्चन आंसर्स, फिल अप द ब्लैंक्स, ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही आप बेटर कर पाएंगे। अगर आप चैप्टर वाइज रीडिंग शुरू कर दिए, पूरे कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पूरा ग्रेचुइटी, दैट विल किल योर टाइम एंड परफॉर्मेंस भी हैम्पर हो जाएगा। Thank you so much.